अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो आज मैंने कोफ्ता पुलाव बनाया है, जिसके लिए मैंने कोफ्ता पुलाव बनाने के लिए मैंने कुछ तरीका आपके साथ शेयर किया है। आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मैंने चिकन लिया है और बोनलेस चिकन लिया है। बोनलेस चिकन आप कहीं किसी भी जगह से आसानी से ले सकते हैं। उसको मैंने अच्छे तरीके से उसका मैंने कीमा बनाया है। कीमा बना के उसके बाद मैंने कुछ चने लिए हैं और वो चने जो भुने हुए चने मैंने उनको पेस्ट बनाया है उनका। फिर कीमे को भुने हुए चने भी हमने साइड पे रख लिए हैं। अब मैंने जो कीमा बनाया था उसको मैंने रखा है। उसके बाद उसके अंदर अब हम कुछ प्याज डालेंगे। प्याज को भी मैंने पानी निकाल कर फिर मैंने उसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि प्याज आपको पता है कि पानी छोड़ देता है। इस वजह से मैंने जो प्याज है उनको निचोड़ लिया है अच्छे तरीके के साथ। फिर इसके अंदर कुछ मिर्च मसाले डाले हैं, कुछ स्पाइसेस अपने हिसाब से, काली मिर्च डाली है मैंने और कुछ जो है ज़ीरा और धनिया डाले हैं। तो उसके बाद अब जो है हम इनको मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से इनकी हम बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के लिए मैंने आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, हाथों की मदद से उनको ऑयल लगाएं और उनके ऊपर उनको आप बॉल्स बना सकते हैं। बॉल्स बना के हम आप चाहे तो इसको 10 मिनट रख के फिर इसको फ्राई कर लें या ऐसे ही कर सकते हैं। तो मैंने इनको ऐसे ही फ्राई किया है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये नहीं टूटते, कभी भी नहीं टूटेंगे ये, क्योंकि आप घी को अच्छे तरीके से गर्म करके फिर उसके अंदर डालेंगे। ठीक है। अब फिर जब ये कोफ्ते सुनहरी हो जाए, हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, बस इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि ये बाद में भी दोबारा से पक जाएंगे। तो जब ये अच्छे से हो जाएंगे तो हम उसके बाद हम कुछ मसाला जात लेंगे और इसमें कोई नॉर्मल मसाला जात ही मैंने लिए हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी मैंने नहीं लिए। और उसके साथ ही फिर मैंने जो है लहसुन और अदरक लिए हैं और ये तकरीबन इसमें थोड़े ज़्यादा जाएंगे नॉर्मल रूटीन से हटकर। अब हम प्याज लेंगे, उनको अच्छे तरीके से हम उनको सुनहरी कर लेंगे और प्याज़ों को ज़्यादा आप अगर डीप फ्राई करेंगे तो फिर उससे आपके जो चावल हैं वो काले हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने इनको ज़्यादा नहीं, बस मैंने इनको तो हल्का सा फ्राई किया है और उसके अंदर फिर मैंने वो जो पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ आप इमली और आलू बुखारा भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो किसी दिन ज़्यादा स्पाइसी खाने का नहीं भी दिल होता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर कुछ टमाटर ऐड कर सकते हैं और टमाटर ऐड करेंगे हम, तकरीबन 3 से 4 टमाटर ऐड कर देंगे। और फिर उसके साथ हमने वो सारे मसाला जात हमें इसके अंदर ऐड कर देने हैं। मसाला ऐड करने के बाद अब फिर हम इसके अंदर जो है वो हमने सारे कोफ्ते बनाए थे, हम फिर वो ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद हम उसको अच्छे तरीके से उनके अंदर मिक्स कर लेंगे। जब आपके कोफ्ते अच्छे तरीके से बने हुए हैं तो वो कभी भी टूटेंगे नहीं। तो इनको हम अच्छे तरीके से इनके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो है पानी लगा देंगे। पानी आपके जितने चावल हैं उससे हम डबल से थोड़ा कम चावलों की क्वालिटी के मुताबिक हम पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम उसको तकरीबन पकने देंगे। 2 से 3 बॉयल आने के बाद हम उसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावलों को ऐड करके फिर हम उसको अच्छे तरीके से उनका पानी खुश्क करेंगे, उनको दम लगाएंगे और फिर जो है दम के 15 से 20 मिनट दम लगाने के बाद फिर हम जब दम खोलेंगे तो हमारे पास प्यारे से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चावल, खिले हुए चावल हमारे सामने आ जाएंगे। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें कि उसने कितना जायका हमारे हाथों में रखा कि हम इंसान जो हैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।